टेलीविज़न में धारावाहिक चलते हैं ना, सीरियल चलते हैं, एक एपिसोड के बाद दूसरा, फिर कंटिन्यूटी में, तो ऐसे सपन विज्ञान में भी आता है, कंटिन्यूटी में एक पार्ट दिख रहा है, फिर दूसरा पार्ट दिख रहा है, फिर तीसरा पार्ट दिख रहा है। सपने चाहे कुछ भी दिख रहे हो, अच्छे हों अथवा बुरे हों, अच्छे दिख रहे तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, पर आपको लग रहा है कुछ अशुभ सा होने वाला है, तो एक इंडिकेशन है, आप अपने आप को धर्म से जोड़े, भक्ति से जोड़े। जब चेलना को अशुभ स्वप्न दिख रहे थे, क्योंकि राजा श्रेणी की जो धर्म पत्नी चेलना थी, जब कुणिक उसके गर्भ में आया तो उसे बहुत सारे अशुभ स्वप्न नजर आने लगे। उसे अशुभ स्वप्न नजर आने लगे तो उसने एक ही कार्य किया था, बस बहुत अच्छे से धर्म करना शुरू कर दिया था, बहुत दान देना शुरू कर दिया था, पूजन करना शुरू कर दिया था, विधान करना शुरू कर दिया था। जब सीता के लिए गर्भ वनवास की बात आई तो सीता को भी कुछ ऐसे अशुभ शब्द दिखने लगे थे, पहले ही ऐसा आभास होने लगा था कि मेरे ऊपर आपत्ति आने वाली है। तो सीता ने भी इसी प्रकार बड़े बड़े व्रत, उपवास, तपस्या और दान की क्रियाएं अपनाई थी। यदि आपको भी कुछ इस प्रकार का संकेत मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रभु की भक्ति करें, पूजा करें, जाप दें, माला दें और दान दिल खोल करके देना शुरू करें। इससे जो है उसकी जो पोटेंसी है रिड्यूस होते चले जाएगी। और जब चेलना ने वो कार्य किया, कुणिक का जन्म तो हुआ, लेकिन श्रेणी का कल्याण भी हो गया, गुरु के पास जाकर के फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो गया। जो उसने पूर्व में किया था उसका फल तो उसे मिलेगा ही। यदि पूर्व में हमने अशुभ किया तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल की जो मात्रा है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ये हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ होता है। और बहुत सारे स्वप्न उसमें ऐसे होते हैं जो फलित नहीं होते हैं। कौन से तिथि में देखे गए, कौन से प्रहर में देखे गए हैं, स्वस्थ दशा में देखे गए हैं, तो ही फलित होते हैं, अन्यथा वो अयम तो वात पित्त विकार, एक वात पित्त विकार कफ का विकार भी होता है, तो उसके द्वारा भी दिखते हैं। तो व्यक्ति मान लेता है कि हमारे जीवन में अशुभ होने वाला है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बढ़िया धर्म ध्यान करते रहें। आइए हम चलते हैं प्रत्यक्ष